क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? बातों से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, फ्यूचर में इसका क्या स्कोप है, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज दैट ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस इन विच अ मशीन और कंप्यूटर इज डेवलप्ड इन सच अ वे दैट इट कैन वर्क एंड थिंक लाइक अ ह्यूमन बीइंग। कहने का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग मशीन या कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम को इस तरह से डेवलप करते हैं ताकि वो इंसान के जैसा सोच सके, कार्य कर सके। जब हम किसी मशीन में इस तरह से प्रोग्राम सेट करते हैं कि वह एक मनुष्य की भांति कार्य कर सके तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर में एक तरह का इंटेलिजेंस डेवलप कराया जाता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम में उसी तर्कों के आधार पर काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा हो गया नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 1955 में जॉन मैकार्थी ने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड का इस्तेमाल किया। वो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और इसीलिए उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के डेट में बिजनेस सेक्टर में यूज़ हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में यूज़ हो रहा है। अगर हम लोग बात करें बड़ी बड़ी कंपनियां की, जैसे अमेजॉन हो गई, एप्पल हो गई, टेस्ला हो गई, ये सारी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से उपयोग कर रही हैं। तो अमेजॉन का जो एलेक्सा प्रोडक्ट है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही काम करता है। टेस्ला की जो कार है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है, जो कि एक सेल्फ ड्राइविंग कार है। दूसरी चीज़, अगर हम लोग बात करें इसके अन्य क्षेत्रों में इस्तेमाल के बारे में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ सेक्टर में यूज़ हो रहा है, एविएशन सेक्टर में यूज़ हो रहा है, यहाँ तक कि हमारे डे टू डे लाइफ में भी यूज़ हो रहा है, चाहे वो गूगल मैप हो। तो इन सारी चीज़ों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रहा है। यहाँ तक कि एप्पल कंपनी का जो सीरी ऐप है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही बेस्ड है। उसके थ्रू हम लोग मैसेजिंग कर सकते हैं, अलार्म सेट कर सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम लोग सीरी ऐप के द्वारा कर सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांटेजेस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज़ हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में यूज़ हो रहा है। आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत सारा उपयोग है और इसका बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आज के डेट में हर एक क्षेत्र में अपना योगदान दिया है के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फ्यूचर में इसका क्या डिसएडवांटेजेस हो सकता है। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद बहुत सारी जॉब जो है वो जाएंगी। दूसरी चीज़ की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस ये है कि फ्यूचर में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो भी रोबोट्स डेवलप होंगे वो और भी स्किलफुल और भी वो सोचने में, इंसानों के जैसा सोचने में, डिसीजन लेने में और भी स्किलफुल होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद फ्यूचर में ये मनुष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।